हाँ तो भैया आज फाइनली वो दिन आ गया जब एक BS6 डीजल ओनर की गाड़ी में रीजेन का सिग्नल आ गया है। जब मैं ये गाड़ी ले रहा था तब लोग कह रहे थे कि उनका 500 किलोमीटर्स पे आता है, 1000 पे आता है और बार बार आता है। लकली मेरा जो पहली बार आया है ये 4700 किलोमीटर पे आया, अराउंड 5000 किलोमीटर पे। तो 5000 में एक बार इज़ डुएबल, ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है। पहली बार ये आ रहा है तो मैं भी इसको इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम ओनर्स हैं जिनको पहली बार रीजेन करना है वो ये समझें कि ये कैसे आता है और कितना टाइम लगता है, क्या इसमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। मैं भी पहली बार करूँगा आपके साथ, तो लेट्स सी। और हो क्या रहा है कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तब रीजन का आ जा रहा है और जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो दोबारा चला जा रहा है। तो मैं थोड़ी देर इसको ड्राइव करता हूँ और रीजन का फिर से नोटिफिकेशन और साउंड आता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ऑल्सो एड्रेनॉक्स ने भी मुझे नोटिफिकेशन दे दिया था जिस समय मेरी गाड़ी पे आया था कि यू नीड टू डी क्लॉक योर DEF पार्टिकल फिल्टर, रीजन जिसे कहते हैं ये। तो लेट्स सी। एंड एज यू कैन सी ये 4800 किलोमीटर्स हुए हैं अराउंड। तो 5000 किलोमीटर में पहली बार इज़ नॉट अ बिग थिंग। लोगों ने बहुत हाइप बनाई थी जब मैंने गाड़ी ली थी कि रीजन करना पड़ता है, BS6 बेकार है, ये है वो है। बट एज द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स EV कार्स एंड एवरीथिंग, जो लोग अपनी हर ट्रिप पे गाड़ी 1.5 घंटा चार्ज कर रहे हैं, 1 घंटा चार्ज कर रहे हैं और रेंज एंग्जाइटी और वो सब, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत सही है कि 5000 किलोमीटर में एक बार रीजन करना पड़ा तो कोई इन्वायरमेंट भी सेफ, आपकी गाड़ी भी ठीक, तो दैट्स ओके। सो लेट्स सी। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ अगर नोटिफिकेशन आती है, मैं थोड़ी चलाता हूँ गाड़ी, अगर यहाँ नोटिफिकेशन आती है तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। होता क्या है जब ये नोटिफिकेशन आती है तो एक साउंड आता है लाइक वार्निंग साउंड, और ये आपको कहता है कि यू नीड टू रीजन। तो लेट्स सी। एंड आता है तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो नोटिफिकेशन होता है। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ अलर्ट हिस्ट्री में अगर जाओ तो यहीं पर पहले रीजन का ऑप्शन आया था, बट अब वो नहीं दिखा रहा है। तो आई एम नॉट श्योर क्यों चला जा रहा है, या ऐसे बिट्स एंड पीसेस में आएगा। सो थोड़ा ड्राइव करता हूँ एंड लेट्स सी कि अगर ये दोबारा आता है, इफ़ आई एम लकी टुडे, या फिर अगर आज नहीं आता है तो कल या परसों जब भी आता है तो मैं आपको एक वीडियो बना के इसका दिखाऊंगा। बट होपिंग कि मैं थोड़ा गाड़ी चलाने पे ये रीजन वाला आ जाए वापस। लेट्स सी। तो इसको चलाते हुए मुझे अब अराउंड 5-10 मिनट्स हो गए हैं स्लो स्पीड पे। अभी तक कोई रीजन का साइन नहीं आया है, कोई वार्निंग नहीं आई है। तो बट अभी मैं क्या करूँगा, इसको 2-3 मिनट के लिए आइडल खड़ा करूँगा एंड सी इफ़ आई एम लकी इनफ कि वो आ जाए तो अभी इसको सॉर्ट भी कर दूँ और आप लोग के लिए वीडियो भी बना दूँ। इफ़ नॉट, हाँ, तो आई एम सेटिंग ऑन आइडल नाउ फॉर 2-3 मिनट्स टू सी कि अगर कुछ वार्निंग साइन आता है, कुछ रीजन का आता है तो आई विल अपडेट यू गाइस। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो ऐसा साउंड आ रहा है और ये रीजन का साइन बन के आ गया है यहाँ पर। डी क्लॉग डीजल पार्टिकल फिल्टर इज क्लॉग्ड। DEF रीजन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप हाईवे में चले जाओ और इसको 60-70 की स्पीड में नॉर्मल क्रूजिंग करो तो ये अपने आप पार्टिकल अनक्लॉग हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है पार्किंग मेथड। पार्किंग मेथड में आप गाड़ी एक जगह रोक के इसको फिर रीजन करते हो। और यहाँ पर अभी रीजन लिख के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी रीजन लिख के आना चाहिए। जो आप स्मोक का सिग्नल देख रहे हो ना, ये यहाँ पर भी ग्रीन में रीजन लिख के आना चाहिए, उसके बाद ये रीजन होगा, ठीक है। तो अभी नहीं आ रहा है, शायद थोड़ी देर में आ जाए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पार्किंग मेथड में क्या है, आप एक जगह खड़े हो जो ओपन हो, अगल बगल कोई ऐसा सामान ना हो जो जल सके या फायर को सपोर्ट करे, ऐसे एक ओपन जगह में खड़े हो जाओ, ठीक है। और देखिए बार बार मुझे ये दे रहा है सिंबल। अगर मैं यहाँ जाऊं तो ये मुझे कह रहा है रीजन अलर्ट में, बट मुझे ये रीजन का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इन्फो देखी है उस हिसाब से यहाँ पर ग्रीन में ग्रीन में रीजन लिख के आ जाना चाहिए, जो कि नहीं लिख के आ रहा है। शायद थोड़ी देर में आ जाए। तो आप पार्किंग में ओपन में खड़े हो जाओ और हैंड ब्रेक लगा दो और गाड़ी न्यूट्रल पे होना चाहिए। अगर आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी है तो हैंड ब्रेक लगा दो और गाड़ी आपकी पे पार्किंग पे होनी चाहिए, तो हो जाएगा। और इसके बाद एक बार रीजन आता है तो मैं आगे का और का भी प्रोसेस दिखाता हूँ। और जो मैंने सुना है उस हिसाब से 15-20 मिनट इसमें लगने चाहिए। बट लेट्स सी मेरा एक्सपीरियंस क्या है और मुझे ये कितना टाइम लगाता है। देखिए मैंने गाड़ी थोड़ी देर चलाई
और यहाँ पे रीजन लिख के आ गया अब, जो कि पहले लिख के नहीं आ रहा था। देख रहे हैं आप ग्रीन में, यहाँ पर जहाँ स्पोक बना आ रहा था वहाँ रीजन लिख के आ रहा है। रुक के मैं आपको दिखाता हूँ कहीं। हाँ जी, जैसे अब देखो कि जो पहले नहीं आ रहा था, थोड़ा ड्राइव करने के बाद यहाँ पे रीजन लिख के आने लगा है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हम ओपन स्पेस में हैं, पार्किंग लगी हुई है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, गाड़ी न्यूट्रल पे है। इसके हमें जाना है ड्राइव इन्फो में। अब ड्राइव इन्फो पे जाने के बाद अब ड्राइव इन्फो में जाना है। ड्राइव इन्फो में जाने के बाद जो ऑप्शन एक पहले यहाँ नहीं आ रहा था, अब मेरे ख्याल से ये रीजन का ऑप्शन आने लगा है। और जैसे ही मैं इस स्टार्ट बटन को ओके दबाऊंगा यहाँ जाके, तो ये रीजन होने लगेगा। एंड जो मुझे पता है कि 15 से 20 मिनट लेता है, गाड़ी का आरपीएम ऊपर नीचे होता है। तो लेट्स सी। ओके चलिए, तो ये प्रोसेस शुरू करते हैं रीजन का। और इस पर मैंने ओके दबाया, होल्ड ओके टू स्टार्ट, तो ओके दबाया मैंने। एंड कुछ इसमें सिंबल्स आ गए जो पहले नहीं आ रहे थे। वार्निंग साइंस देख रहे हो आप, जैसे वार्निंग साइंस आ रहे हैं। और जैसे आप ये देखो, ये एयर बैग का साइन आने लगा, सब ब्लिंक कर रहे हैं। तो एक और बार मैंने होल्ड दबाया स्टार्ट करने के लिए। एंड अराउंड 5-6 सेकेंड्स दबा के रखा है मैंने। एंड यहाँ ये बट शायद स्टार्ट हो गया, ये सब हो रहा है ना। अब जितना मुझे पता है कि अब ऐसा कुछ प्रोसेस चल रहा हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आपकी कोई मशीन हो, चाहे कंप्यूटर हो, जब ये चल रहा हो तो आपको मशीन बंद नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली, कॉमन सेंस। तो इस रीजन के वक्त हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बंद ना करें। अच्छा गाड़ी ने, आप देखो आरपीएम, गाड़ी ने आवाज़ की। आरपीएम देखो आप, 1 से 3 पे चला गया खुद से। एंड ये यूजुअली 1 पे रहता है अगर गाड़ी स्टेशनरी है, तो ये 2 पे चला गया और रीजन स्टार्टेड हो गया। तो हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था कि कोई भी काम हो रहा हो तो मशीन बीच में बंद नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली अब गाड़ी को रीजन चलते चलते यहाँ से टर्न ऑफ मत कर देना, विच इज़ कॉमन सेंस। बट कुछ काम आ जाए, कुछ पड़ जाए, तो आपके पास 10-15 मिनट होने चाहिए ताकि ये रीजन का प्रोसेस हो जाए पूरा। अगर आप देखो तो रीजन चल रहा है और आरपीएम बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली गाड़ी में आवाज़ आ रही है और हल्की सी स्मेल भी है। एक बार मैं बाहर उतर के आपको इसका वो सुनाता हूँ, साउंड कितना बढ़ गया है। डीजल इंजन साइलेंट ही है एक्सयूवी का, पर आप यहाँ देखो अगर तो इट्स मेकिंग सम नॉइस है ना। तो अंदर वो मशीन काम कर रही है, ऑब्वियसली आरपीएम ज़्यादा है तो उसी का साउंड है। बट देखते हैं कितनी देर होता है, कितनी देर चलता है। एंड ऐसा कहते हैं कि अगर आप गाड़ी 60-70 पे हाईवे पे चला रहे हो, आपकी हाईवे ड्राइव ज़्यादा है, तो रीजन नहीं आता है। मेरी हाईवे ड्राइव ज़्यादा है, उस वजह से मेरा शायद 5000 किलोमीटर तक रीजन नहीं आया अभी तक। बट अभी विंटर्स की वजह से कहीं कहीं मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, तो मुझे गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है ताकि फॉग अप ना हो गाड़ी। उस वजह से हो सकता है कि गाड़ी में ये विंटर्स में आ गया हो। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा है। अराउंड 11:35 पे मैंने ये शुरू किया है, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है इसमें। इन प्रोग्रेस आरपीएम और बढ़ गया, 2 से 3 हो गया। 2 पे था पहले ये आरपीएम, 2.5 पे हो गया। आई एम नॉट श्योर कितना जाएगा। एंड साउंड गाड़ी कर रही है, कोई अगल बगल से आ जा रहा होगा तो उसे लग रहा होगा कि क्या ही गाड़ी में हो रहा है, जिसको पता नहीं है कि रीजन क्या होता है। उसे तो लग रहा होगा कोई गाड़ी के अंदर बैठ के स्पीड दे रहा है, बट ठीक है, लेट्स सी। 11:35 पे स्टार्ट किया है, कुछ और चेंज होता है तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वरना तो आई विल अपडेट यू कि क्या होता है इसमें। हाँ जी, तो अराउंड 18 मिनट्स हो चुके हैं, 18 मिनट हो चुके हैं, ये अभी भी रीजन हुआ ही जा रहा है। आरपीएम 2.5 पे सेट है, गाड़ी वैसी आवाज़ कर रही है जैसे पहले कर रही थी।
हल्की सी स्मेल है डीजल की, बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि दिक्कत हो या कुछ हो। एंड बीच बीच में ये ऐसे नोटिफिकेशन साउंड भी आते जा रहे हैं। तो इस 15 मिनट में ही मेरा बस हो गया है कि ये जल्दी ख़त्म हो और मैं अपने अगले काम पे जाऊं। पता नहीं लोग ईवी लेके रोड ट्रिप कैसे कर लेते हैं, या ईवी लेके कैसे उसको चार्ज कर लेते हैं, अनटिल अनलेस उनका बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट हो रहा हो, क्योंकि ईवी गाड़ियाँ महंगी भी होती हैं। तो इस 15 मिनट में ही मेरा हो गया है। तो हैट्स ऑफ टू ईवी पीपल। नो डिसरिस्पेक्ट, बट बहुत पेशेंस चाहिए ईवी गाड़ी ड्राइव करने के लिए। एंड मीनवाइल ये हो रहा है, 20-25 मिनट में हो जाना चाहिए। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चेंज हुआ, क्या नोटिफिकेशन आई एंड ऑल। यहाँ आरपीएम अचानक से डाउन हो गया, यहाँ पर आरपीएम अचानक से डाउन हो गया और रीजन कंप्लीटेड लिख के आ गया। सीम्स लाइक जो प्रोसेस था वो हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राइव करूँगा एंड घर चला जाऊँगा। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इट टुक एग्जैक्टली 20 मिनट्स टू डू दिस। एक जगह पार्क करके मैंने कर दिया। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ऐसा ऑप्शन आया या कुछ करना पड़ा तो मैं शायद 20 मिनट्स हाईवे पे, ये बस मैंने देखने के लिए किया, नेक्स्ट टाइम मैं 20 मिनट्स हाईवे पे ड्राइव पे ही निकल जाऊंगा, बिकॉज दैट्स बेटर। आप कुछ गाड़ी चलाते चलाते गाने सुनते सुनते भी रीजन कर सकते हो, रादर देन एक जगह खड़े होके। एंड दैट्स अबाउट इट। कुछ क्वेश्चंस हो तो नीचे लिख दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर योर सपोर्ट। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड कुछ वीडियोस जो मेरे चैनल पे पेंडिंग है वो है XUV वर्सेस स्कॉर्पियो, XUV AX7 वर्सेस XUV टॉप मॉडल। तो वो भी जल्दी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, इन चैनल पे लाऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू।